सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। पंचकुला में राज्य स्तरीय सम्मेलन का हुआ आयोजन। सीएम नायब सिंह सैनी ने की शिरकत। रोजगार और आजीविका मिशन पर दिया जोर। बलगवड़ में शादी वाले दिन दुल्हन के भाई का अपहरण, घर के बाहर से जबरन युवक को बंधक बनाकर ले गए बदमाश और सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। जांच में जुटी पुलिस। फरीदाबाद के खेल परिसर से सामने आई नशे की तस्वीर। खिलाड़ियों के टॉयलेट में मिले नशीले इंजेक्शन और सिरिंज। खेल के नाम पर हो रहा सेहत से खिलवाड़। सिरसा में एक मजदूर की निकली 10 करोड़ की लॉटरी। गांव मोहम्मदपुरिया का रहने वाला पृथ्वी कुमार बना करोड़पति। घर में जश्न का माहौल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और वक्त हुआ है मसला का। आज मसला में हम चर्चा करेंगे प्रदेश के भीतर हरियाणा और उत्तराखंड की पार्टी जिला अध्यक्षों के लिए आयोजित प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रविवार को हरियाणा के जिला अध्यक्षों को संबोधित करने के बाद पत्रकारों को बताया कि राहुल गांधी 21 जनवरी को यहां आएंगे। कांग्रेस ने हरियाणा और उत्तराखंड में संगठन को मजबूत करने के लिए इन राज्यों के जिला अध्यक्षों के लिए एक प्रशिक्षण शिविर रखा है, तो वहीं हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के बारे में विज ने यह भी कहा है कि पार्टी पूरे देश में टुकड़े टुकड़े हो चुकी है और टूटे हुए टुकड़ों से कुछ नहीं बन सकता। तो मसला को लेकर आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और अपने पैनलिस्ट से जानने की कोशिश करेंगे कि प्रदेश के भीतर की स्थिति, जो राजनीतिक गलियारों में जो लगातार रार देखने को मिल रही है, राजनीतिक महकमे में जो स्थिति देखने को मिल रही है, उसको लेकर स्पष्ट तरीके से क्या कुछ जो धरातल पर दिखाई दे रहा है। चूंकि गुटबाजी के भी लगातार यहां पर आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे पर जो है आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है और ऐसे में जो है अब राहुल गांधी जो है दौरा करने जाएंगे और प्रशिक्षण शिविर जिस तरीके से कांग्रेस विगत दिनों से जो है चला रखा है और ऐसे में जो है कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश और उत्तराखंड के जिलाध्यक्षों के साथ में जो प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था, अब उनको ट्रेनिंग कहीं ना कहीं राहुल गांधी यहां पर संबोधित करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और धरातल की जानकारी भी यहां पर हासिल करेंगे। लेकिन जिस तरीके से जो है अनिल विज की तरफ से जो बयान आया, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारे में चर्चा तेज हो गई है और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की स्थिति अब यहां पर है और क्या जो है राहुल गांधी के पहुंचने पर जिस तरीके से अब कांग्रेस में एक मजबूती देखने को मिलेगी कि जिस तरीके से जिलाध्यक्षों को जिस प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से उनको समझाने की और जो प्रशिक्षण देने की कोशिश की जा रही है, उससे किस तरीके से संगठन को मजबूती जो है धरातल पर दिखाई देगी, ये समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है, उनका तारुफ मैं आपके साथ करा देता हूं, उसके बाद जो है चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ आज मसला के पैनल में जो है चर्चा करने के लिए प्रियदर्शनी सिंह जी जो प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखने के जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है मैम आपका। गुलशाद अली प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है गुलशाद भाई। ओंकार सिंह प्रवक्ता एनएलओ की तरफ से जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है ओंकार भाई आपका भी। और तीनों ही मेहमान जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सबसे पहले जो है प्रतिक्रिया मैं प्रियदर्शनी जी आपसे ही लेना चाहूंगा। और जिस तरीके की स्थिति दिखाई दे रही है, ये गुटबाजी का भी मामला सामने निकल कर आ रहा है, गुटबाजी को लेकर भी दोनों ही पक्ष जो है आपस में जो यहां पर दिखाई दे रहे हैं मैदान में। लेकिन दूसरी तरफ जो है अब राहुल गांधी जो है प्रशिक्षण शिविर का जो है संबोधित करते हुए नजर आएंगे और साथ ही साथ उनको ये जो धरातल की मजबूती है, संगठन की मजबूती प्रदान करने की कोशिश भी की जाएगी। क्या कुछ कहना है? नमस्कार गौरव जी, और मेरे अपने दोनों साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा सादर प्रणाम जी। देखिए, सबसे तो हास्यास्पद बात यही लग रही है कि जिसको खुद प्रशिक्षण की जरूरत है वो प्रशिक्षण शिविर का आगाज कर रहे हैं, उसकी अध्यक्षता करेंगे, तो मुझे बड़ी हैरानी हो रही है। क्योंकि मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को तो खुद प्रशिक्षण की जरूरत है और इतने सालों से लगातार, मुझे लगता है 20 साल हो गए उनको राजनीति में। 2007 से हम कैलकुलेट करें, मेरे ख्याल से 2006 या 2007 में
उनका पदार्पण हुआ था राजनीति में। और वहां से अगर हम कैलकुलेट करें तो 19-20 साल तो हो ही गए हैं राजनीति में। 19-20 साल बाद भी अगर किसी व्यक्ति को प्रशिक्षण की जरूरत हो, वो भी ऐसे व्यक्ति को जिसके रगों में राजनीति हो, जिसके बाप दादाओं ने, जिसको कहते हैं विरासत में जिसको राजनीति मिली हो, अगर उसे प्रशिक्षण की जरूरत हो तो वो दूसरे को क्या ही देगा, पहली बात। और इसलिए मैं भी बोलूं, देखिए राजनीति जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड होती है। आज चाहे आप महाराष्ट्र का रिजल्ट देख लीजिए, हरियाणा का हम दूसरी बार रिजल्ट देख ले, हरियाणा में कांग्रेस की हालत देख ले, या चाहे कहीं भी देख ले, राहुल गांधी जहां जहां उनका पदार्पण हुआ है उन्होंने टूरिज्म बहुत अच्छा किया, जलेबी बहुत बढ़िया खाई, लेकिन राजनीति में अभी भी वो कच्चे हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि प्रशिक्षण शिविर में सबसे पहला चैप्टर जो मुझे लगता है कांग्रेसियों को रखना चाहिए कि आपसी मतभेद खत्म करें। आपसी मतभेद तो इनके इतने ज्यादा दिख रहे हैं कि अभी चौधरी विजेंद्र जी की अभी सद्भाव यात्रा चल रही है, सद्भाव यात्रा चल रही है। मात्र 5 और ये मैं नहीं बोल रही थी, उनकी खुद की कोटेड में इंटरव्यू सुन रही थी, आज सुबह ही सुन रही थी। मात्र 5 जिला अध्यक्ष जो हैं वो उनके साथ सम्मिलित हुए, बाकी उन्हें नकार दिया। जेपी दलाल जी बोल रहे हैं कि ये कौन सी सद्भाव यात्रा, क्या यात्रा है, इसमें राहुल गांधी है या नहीं है। तो रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि अगर राहुल गांधी आएंगे तब तो आप मानेंगे ना कि ये पार्टी की है, तो पॉजिटिव तब देखेंगे। अब राहुल गांधी आए ना आए कौन जानता है जी, हम तो मना कर देंगे, हम तो नहीं मानते कि पार्टी की जिसको कहते हैं यात्रा चल रही है। वही कुमारी शैलजा जा रही है, क्या नाम है अपना, ये रणदीप सुरजवाला जा रहे हैं। आप ये देखिए ना कि इनके बीच में खुद ही कोई सद्भाव नहीं है, खुद ही कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है इस पार्टी में। आप कैसे मान सकते हैं कि ये क्या प्रशिक्षण देंगे और क्या प्रशिक्षण शिविर में क्या सुनेंगे। और जो प्रशिक्षण शिविर में जो लोग इनसे प्रशिक्षण लेंगे वो अपने आप को कितना मूर्ख समझेंगे उस प्रशिक्षण शिविर से निकल के। अभी हाल फिलहाल में हमारी मीडिया पैनलिस्ट की, मीडिया प्रभारियों की आज सीएम साहब ने परसों मतलब लास्ट वीक हम लोगों का चंडीगढ़ में प्रशिक्षण शिविर हुआ था। उसमें इस देश के सबसे प्रमुख वक्ता माननीय सांसद, राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सीएम साहब, मोहनलाल बडोली जी और भी वरिष्ठ बहुत सारे नेता हमारे साथ थे जिन्होंने हमें प्रशिक्षण दिया। हमें वो लगा कि हम वो प्रशिक्षण शिविर करके आए हैं, हम वो मीडिया वर्कशॉप करके आए हैं, तो हमें लगा कि आत्मा को संतुष्टि हुई है। कुछ ऐसे वर्गों को सुन के आए हैं जिससे कि हम कुछ सीख सकते हैं, कुछ प्राप्ति कर सकते हैं। ये क्या सीखेंगे इन लोगों से ये सीखेंगे कि किस तरीके से बापू बेटी की राजनीति होनी चाहिए, किस तरीके से अपने ही लोगों को, अपनी ही पार्टी को कैसे खत्म कर देना चाहिए। जैसे कि हुड्डा साहब ने रेवाड़ी में अपना ही कैंडिडेट खड़ा कर दिया अपनी ही पार्टी के कैंडिडेट को हराने के लिए, और ऐसी 14 सीटें मैं गिनवा दूं आपको। इनकी अपनी पार्टी के मतभेद नहीं खत्म हो रहे। और इसलिए आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होगा, चुनावों के समय पे आपने मुझे डिबेट पे बुलाया था, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कंपटीशन किसके साथ है। तो मैंने कहा था आपको उस समय भी, जबकि विधानसभा के उस समय चुनाव चल रहे थे, मैंने कहा था कि इस समय भारतीय जनता पार्टी का किसी से कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस तो अपने आप से ही लड़ रही है और आज भी लड़ रही है और लड़ती ही रहेगी। जिस हिसाब से इनका प्रशिक्षण चल रहा है, राम भरोसे हिंदू होटल, यही चल रहा है इनका, और इनका कुछ नहीं होने वाला है, ये कितने भी प्रशिक्षण शिविर करवा लें। ठीक है प्रियदर्शनी जी। गुलशाद जी क्या कहना चाहेंगे? अब तो राहुल गांधी जो है दौरा करने वाले हैं और ऐसे में जो है जो प्रशिक्षण शिविर जो आपकी तरफ से चलाया जा रहा है, जिलाध्यक्षों को जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उससे कितनी मजबूती आप देखने को मिल सकती है जो आपके संगठन में किस तरीके की मजबूती, किस तरीके का जो उस पर जो है प्रभाव जो है राहुल गांधी के आने से, या राहुल गांधी के द्वारा जो प्रशिक्षण दिया जाना है और उसको लेकर किस तरीके से देख रहे हैं? क्या प्रदेश के भीतर जो है कुछ बदलाव, कुछ संगठन में बदलाव, जिलाध्यक्षों को कुछ तरीके की मजबूती? गुलशाद जी आवाज मिल रही है मेरी आपको? गुलशाद जी को आवाज नहीं मिल रही है, आवाज को जो है दुरुस्त करा के मैं आपके पास वापस लौटूंगा। ओंकार जी मैं आपसे समझने की कोशिश करता हूं, जिस तरीके से एक तरफ कहा जाता है कि जो राजनीति है वो राजनीति में जिस तरीके की जो
गुटबाजी है उसको लेकर भी दृश्य सामने निकल कर आते हैं, गुटबाजी भी देखने को मिलती है, संगठन में मजबूती को लेकर भी कदम उठाए जाते हैं, तमाम तरीके के कदम जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन एक तरफ जो है फिर से राहुल गांधी यहाँ पर आने वाले हैं और ऐसे में जो है अब प्रशिक्षण शिविर को कहीं ना कहीं जो है प्रशिक्षण देने के, यहाँ ट्रेनिंग कह सकते हैं कि ट्रेनिंग दी जाएगी। अब उस ट्रेनिंग का असर कितना जो है संगठन में दिखाई दे सकता है, किस तरीके के चेंजेस यहाँ पर आने की संभावना है, और जो गुटबाजी है उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, गुटबाजी कांग्रेस में भी है, गुटबाजी बीजेपी में है। ये मेरी बहन बीजेपी की बड़ी बड़ी बातें कर रही थी प्रियदर्शनी सिंह, ये बात कर रही थी कि कांग्रेस को आपसी मतभेद बुला देने चाहिए। पहले इनको बोलो अपने नेताओं को तो बोल दो, वो तो आपसी मतभेद बुला दे। अनिल विज के मतभेद कहाँ खत्म हुए? वो तो अभी भी बीच बीच में उनका कहीं ना कहीं उनका बीच में से सुरूर उठ जाता है और कहते हैं मैं सबसे काबिल और सबसे पुराना हूँ, मुख्यमंत्री मुझे बनना चाहिए, मैं मुख्यमंत्री का दावा पेश करूंगा। अभी भी तो बीच बीच में वही बात हो जाती है। अभी पीछे ही तो मुख्यमंत्री महोदय के बारे में क्या बोल रहे थे कि उड़न खटोले से बाहर नहीं निकलते। उनके मनोहर लाल खट्टर जी से जो मतभेद है वो किसी से भूले तो नहीं है। जब होम मिनिस्ट्री इनको मिली थी और होम मिनिस्ट्री मिलने के बाद उन्होंने जो अपना विजिलेंस अपने पास रख ली थी वो किसी से भूले नहीं है जी। और आज राव नरेंद्र और राव नरबीर इनके बीच में जो विवाद है वो किसी से भूल गया क्या? वो किसी से नहीं भूला। इनकी अपनी पार्टी में बहुत से मतभेद है, लेकिन वो मतभेद इसलिए उजागर नहीं हो पाते क्योंकि केंद्र में इनकी सरकार है। आज केंद्र की सरकार हल्की सी इधर उधर होने पता लग जाएगा कितने मतभेद किसके अंदर है, सारे खुल के बोलेंगे। आज खुलकर बोलना तो बीजेपी के नेता चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं डर लगता है कि ईडी सीबीआई जो विपक्ष के ऊपर आती है वो इनके ऊपर भी आ सकती है। हाँ, कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो तो जग जाहिर है। कांग्रेस की गुटबाजी के कारण ही कुलदीप बिश्नोई ने पार्टी छोड़ी और कितने कांग्रेसी नेताओं ने पार्टी छोड़ी आप देख लीजिए। और इसी गुटबाजी के करके 2024 में जो कांग्रेस का पूर्ण बहुमत आ रहा था, प्रत्येक चैनल कहता था कि कांग्रेस की 70+ सीटें आएंगी, आपका चैनल भी कह रहा था, लेकिन नहीं आई। 37 सीट पे आके अटक गए क्योंकि इनकी कहीं ना कहीं टिकटों का बंटवारा गलत हुआ, कहीं ना कहीं आपस में गुटबाजी थी, संगठन इनके पास था नहीं। और ऊपर के जो नेता जो पिता पुत्र की जोड़ी है वो कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर थी बीजेपी के। अब कितना प्रेशर था कितना नहीं है तो मेरे भाई कांग्रेस के प्रवक्ता बता सकते हैं, लेकिन मैं आज के बात में एक बात कह सकता हूँ कि जनता कांग्रेस और बीजेपी दोनों से फेड अप हो चुकी है। आज देखिए जिस तरह से दिन प्रतिदिन इनेलो के बीच में बम्पर ज्वाइनिंग हो रही है, पूरे विधायक ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत से नेता ज्वाइन कर रहे हैं, उससे एक बात साबित होती है कि जनता का मोह भंग बीजेपी से तो हो ही रखा था। बीजेपी से तो मोह भंग 2018 में हो गया था। 2018 में हमारी पार्टी बीएसपी से गठबंधन में थी, उसमें सारी जनता यही कहती थी कि इस बार सरकार इनेलो बसपा गठबंधन की बनेगी, लेकिन हमारे में से भी कुछ गद्दार निकल गए और उस गुटबाजी का, हमारे में भी थी गुटबाजी, उस गुटबाजी का खमियाजा हमें इस कदर भुगतना पड़ा कि मात्र 1 सीट आई। 2024 में सबको विश्वास था कि बीजेपी चलता हो जाएगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। किसके दल में कितनी गुटबाजी है ये भी तो है। कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की जग जाहिर है। जब कांग्रेस से यही सवाल, आ रहा हूं मैं प्रियदर्शन जी आपके पास, जब कांग्रेस से यही सवाल किया जाता है कि आपके जो दल की जो गुटबाजी है वो जग जाहिर होती नजर आ रही है, तब वो उनकी तरफ से यही प्रतिक्रिया आती है कि देखिए आप हमारी गुटबाजी को देख लेते हैं लेकिन अन्य दलों की तरफ जो है आप निगाहें नहीं करते हैं, नजरें नहीं करते हैं, हमारी गुटबाजी किस तरीके से दिख जाती है आपको। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ तो कुर्सी, चाहे वो कुर्सी कांड हो, कुर्सी बैठने के लिए जगह नहीं मिलती है जिलाध्यक्षों को तरीके से, तमाम तरीके की गुटबाजी हमने पीछे देखी है और उस पर चर्चा भी की है हम आपने। लेकिन यहाँ पर जो है जब उनसे सवाल करते हैं तो वो जो गुटबाजी को डिनाई करते हैं, एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते हैं। ओंकार सिंह, कांग्रेस की गुटबाजी तो जम जाहिर है, अगर वो डिनाई करते हैं तो उनकी मर्जी है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को पता भी वहाँ कितने गुट है। और अब तो एक गुट वीरेंद्र सिंह जी का गुट एक और बन चुका है। जो वीरेंद्र सिंह अपनी यात्रा कर रहे हैं उस यात्रा से दूसरों ने दूरी बना ली, एक गुट वो भी बन गया। लेकिन बीजेपी की गुटबाजी को पर कोई नहीं बोलता क्योंकि बीजेपी सत्ता में है। आज बीजेपी में जितनी गुटबाजी है उतनी शायद कांग्रेस में भी ना हो, लेकिन क्योंकि सत्ता में है इनके नेताओं को भी लगता है अगर कुछ बोलेंगे तो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स इनके यहाँ भी आ जाएगा, इसलिए वो नहीं बोल पाते। वास्तव में अगर धरातल पर देखें, एकमात्र इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कोई गुटबाजी नहीं है। हमारा सर्वमान्य नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जिसके नेतृत्व में
बिल्कुल कन्फर्म कह सकते हो 2029 में इन्होंने सरकार बनाएगी। चलिए ठीक है, प्रियदर्शन जी कुछ कहना चाह रही हैं, फिर गुलशाद भाई अगर आप मेरी आवाज पहुंच पा रही हो तो मुझे एक बात बता। ठीक, 3 मिनट 52 सेकंड मेरे बड़े भाई ओमकार भाई बोले हैं, 3 मिनट 52 सेकंड टाइमिंग देखी मैंने प्रॉपर, मेरा टाइमर चला हुआ था, बाई चांस की बात है, ठीक है। आ रहा हूँ गुलशाद जी, आप ही के पास आ रहा हूँ। 52 सेकंड में थोड़ा 2 शब्द अपने बारे में और अपनी पार्टी के बारे में भी तो बोलते, ये तो नहीं समझ में आया। एटलीस्ट मैं तो चलो कांग्रेस को एक सेकंड बेनिफिट ऑफ डाउट दे देती हूँ कि कम से कम बंटवारा तो मिला। यहाँ तो भाई लड़ रहे सत्ता के लिए, एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। इन लोगों ने दूसरी पार्टी बना ली जेजेपी, ये अपनी बातें भूल गए। इनके साथ एक ऐसा नेता है जो सजा काट के आया हुआ व्यक्ति है करप्शन में। शायद मुझे लगता है कि इतिहास में अगर भारत के पॉलिटिकल इतिहास में शायद ये दूसरी या तीसरे, अब तक सबसे कोल्लू में ज्यादा आ रहा हूँ गुलशाद भाई, गुलशाद जी आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। इनकी कॉलेज नो करिए, क्योंकि इनके बारे में जब भी बोलती तो इनको मुर्ची लग जाती है इनकी पार्टी के बारे में। अपना सत्य इनको दिखता नहीं है और हमारी पार्टी पे कटाक्ष कर रही है। अपनी पार्टी को भी तो जरा देखे कि किस तरीके से टुकड़े टुकड़े हो गई है इनकी पार्टी, और अभी तो और टुकड़े भी होंगे। अभी घबराइए मत, अभी और टुकड़े भी होने। इनका कोई भविष्य नहीं है, हरियाणा में कोई भविष्य नहीं है। ये भी अपने आप में ही लड़खट के मर जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, आज मुझसे लिखित ले लीजिए, आज मुझसे लिखित ले लीजिए, आज 2 MLA इनेलो के आने वाले समय पे ये 2 भी नहीं बचेंगे। ये भी इनका भी खत्म है कहानी, क्योंकि जनता ने इनको नकार दिया है। इनका वोट परसेंटेज आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, विधानसभा में क्या था। तो हमारे पे इतना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? नहीं, उसके बाद मैं आपको बताऊं, जहाँ अब आते हैं कांग्रेस पे। तो कांग्रेस का तो देखिए बुरा हाल है, मैं बताऊं। बिल्कुल एक बात बिल्कुल सही कि चौधरी विजेंद्र जी एक नया ग्रुप बन गया है और इस ग्रुप को ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आप ये देखिए पूरी यात्रा में उनसे रिपोर्टर, मैं तो देख रही हूँ, मैं तो फॉलो कर रही हूँ, देख रही हूँ कि क्या है, क्या इनकी गतिविधियां है। कंप्लीट कीजिए। ठीक है कि क्या वैसे वो सच्चा व्यक्ति है, अच्छे व्यक्ति है, पढ़े लिखे व्यक्ति है, लेकिन गलत पार्टी में है, बहुत गलत पार्टी में। उनका तो बुरा हाल कर देंगे वहाँ पे, चलिए बुरा हाल कर देंगे। उनसे भी तो यात्रा कर रहे हैं, काफी समय से जो इंतजार कर रहे हैं। मैं अपने बड़े भाई अली भाई से पूछना चाहती हूँ कि क्या ये पार्टी की रैली हो रही है, नहीं हो रही है? अली भाई पहले इस बात मैंने भी ये सवाल कई बार जो है पूछ चुका हूं, मैं भी पूछ चुका हूं प्रियदर्शन जी, लेकिन उनकी तरफ से कहा जाता है कि ये पार्टी की जब झंडा लेकर चल रहे हैं, पार्टी का पोस्टर लेकर चल रहे हैं, तो पार्टी की तरफ से ही रैली है। अब लेकिन जो समर्थन नहीं मिल रहा वो बात अलग है, समर्थन किस तरीके से नहीं मिल रहा वो बात अलग है, जानने की कोशिश करते। गुलशाद भाई जी काफी समय से जो है उंगली रेजेंट कर रहे हैं। बताएं गुलशाद भाई, आपकी पार्टी का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, जिलाध्यक्षों को ट्रेनिंग दी जा रही है, अब राहुल गांधी जी भी पहुंचने वाले हैं, और ऐसे में जो है किस तरीके से जो है संयमित तरीके से उसको एक धरातल पर लाके खड़ा कर पाएंगे। संगठन बना लिया, संगठन की मजबूती के लिए सारे कदम उठा लिए गए, अब प्रशिक्षण शिविर, क्या लग रहा है कि बदलाव कुछ आने की संभावना है या फिर एक और गुटबाजी की शक्ल में जो है अलग तस्वीर निकल कर नजर आएगी? गुलशाद, बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के अंदर जो अपना वचन पत्र, जिसको बोलते थे वचन पत्र, रखा था, उसमें लाडो लक्ष्मी योजना नाम की एक योजना इन्होंने शुरू की थी। तो उसमें क्या हुआ, ये सिर्फ इन्होंने चुनाव जीतने का एक अधिकार बनाया था, उसको हथियार बनाया था, और इसके लिए इन्होंने कोई भी महिला सशक्तिकरण के लिए कोई योजना नहीं बढ़ाई गई थी, और लगातार उसमें डेली उसमें परिवर्तन लेके आ रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि 10वीं 12वीं पास जो बच्चा 80% नंबर लेके आएगा उसकी मदर को ये चीज मिलेगी। और दूसरी बात, ये जो वादा किया वो तो निभाना पड़ेगा, सीधी सी बात है जी। ये सोचते हैं भाई आज भी कांग्रेस सत्ता में है, ये इन लोगों को आज भी वहम है कि कांग्रेस सत्ता में है। और ये रही बात, ये गुटबाजी करते हैं, तो इनकी 3 एपिसोड चल रहे हैं, नरबीर वर्सेज राव इंद्रजीत, अनिल वर्सेज खट्टर, गौरव गौतम वर्सेज कृष्णपाल गुर्जर। तो 3 फिल्में इनके में भी चल रही हैं, और ये लोग गुटबाजी की बात करते हैं। सत्ता में रहते हुए इनका ये हाल है, अगर ये विपक्ष में आ गए तो इनकी पार्टी में क्या होगा ये समझ भी नहीं पाएंगे एक तरह से। और रही बात, मेरे भाई ओमकार सिंह जी बता रहे थे कि भाई कांग्रेस तो ये है, कांग्रेस वो है, कांग्रेस का ये है, भाई उसमें गुटबाजी है। भाई कोई भी हेल्दी डेमोक्रेसी में हमेशा ये चीजें आम होती हैं, तो वहाँ बोलने का अधिकार होता है। आपकी तो चौटाला ग्रुप कंपनी के नाम से एक पार्टी है, जिसमें क्या है, अभय चौटाला जी है,
चाय पे दुष्यंत चौटाला जी हैं, उनके अलावा किसी को राइट नहीं होता, वहां पर एक फैमिली ड्रामा है। तीसरी बात भी हमारे, आप कह रहे हैं कि नई नई ज्वाइनिंग हो रखी है, हमारा जो गार्बेज है ना, राधेश्याम शर्मा जी, अभी सिंह, ये जो लोग हैं, ये हमारा गार्बेज है, ये हमारे रिजेक्टेड माल को आप लोग इकट्ठा कर रहे हैं। और रही बात हरियाणा में भी जो इन्होंने चुनावी घोषणा पत्र था, हरियाणा में अपराध दर जो है ना 4थे स्थान पर है पूरे इंडिया के अंदर। और ऑर्गेनाइज जो क्राइम होता है ना, ऑर्गेनाइज क्राइम, जिसमें ये गुंडे आते हैं एक तरह से बड़े बड़े, जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई और ये संजीव कौशल इस टाइप के गैंग है। और हरियाणा सरकार ने स्वीकार किया कि 80 गिरोह हमारे यहाँ सक्रिय हैं, और उनको पोषित कौन कर रही है? हरियाणा सरकार कर रही है। ये बीजेपी की जो कहते हैं ना हमारी लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में आज अगर एनसीआरबी की रिपोर्ट देखिए तो हरियाणा पहले नंबर पर है। नहीं, सवाल मैंने कुछ और किया था। सवाल मैंने गुलसाद जी, समय भी कम है, समय भी अब थोड़ी देर बाद जो नोटिफिकेशन दे देगा कि देखिएगा आपका समय समाप्त हो रहा है, तो उस समय के भीतर जो अपनी बात रख दें तो बेहतर रहेगा। आप बताएं कि आपके यहाँ पर प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, गुटबाजी की भी खबरें हैं, आपने चलो गुटबाजी को लेकर बता दिया कि किस तरीके से बीजेपी की गुटबाजी आपने डिफाइन करते हुए नजर आई, लेकिन आपकी तरफ से अगर किस तरीके से प्रशिक्षण दिखाई दे रहा है, क्या राहुल गांधी के आने के बाद ही जो है अलग ट्रेनिंग दी जाएगी? क्या उससे मजबूती मिलेगी? संगठन में कुछ बदलाव आएंगे? जो धरातल की जानकारी वो उन्हें दी जाएगी, किस तरीके से उसमें जो है रूपरेखा तैयार होगी? जिला अध्यक्षों की और हमारी जो जिला कांग्रेस कमेटी है उसकी घोषणा हो चुकी है, और उसको प्रशिक्षण देने के लिए हमने उत्तराखंड और हरियाणा की जो टीम है उसको हमने कुरुक्षेत्र में एक शिविर लगाया है, जिसमें हमारे लगातार जितने भी दिग्गज लीडर है वो लगातार अपना उसमें एक तरह से अपना प्रशिक्षण का रवैया अपना बता रहे हैं। और उसके बावजूद अब हमारे 21 तारीख को हमारे सुप्रीमो राहुल गांधी जी आएंगे, तो वो भी अपना एक तरह से, क्योंकि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के अंदर अपने अंदर जो उन्होंने एक तरह से बहुत ज्यादा अपने अंदर परिवर्तन लाए हैं, उन सभी को पब्लिक के साथ भारत जोड़ो यात्रा में मोहब्बत की दुकान खोली थी साहब कांग्रेस ने। जी जी जी। और इस देश को आज के टाइम में सबसे ज्यादा मोहब्बत की जरूरत भी है, क्योंकि बीजेपी हमेशा तो वो दुकान चल रही है सर, और नफरत की राजनीति करती है। मोहब्बत की दुकान चल रही है या संगठन की मजबूती? मोहब्बत की दुकान चल रही है सर, चल रही है और वो चलती रहेगी। चलिए, जरूरत है देश के अंदर देश का सुप्रीमो एक तरह से जब नफरत की राजनीति करेगा तो आप देखते हैं कि देश का क्या स्थिति हो जाएगा देश। चलिए ठीक। प्रियदर्शनी जी, बांग्लादेश के लोगों के लिए इनके मन में प्यार है, आ रहा हूँ ओंकार जी, भारत के लोगों के लिए इनके मन में प्यार नहीं है। ठीक है ओंकार जी जवाब देना चाह रहे हैं। ओंकार जी बोलिए। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा की शक्ल में जिस तरीके से कांग्रेस ने एक जो है पदयात्रा की थी, मुझे याद है जिस तरीके से जो है कन्याकुमारी से श्रीनगर से जो है कश्मीर तक की यात्रा, वो मैंने भी देखी थी और कवर भी की थी, लेकिन आप बदलाव किस तरीके से दिखाई दिया जमीन पर? लेकिन आप कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान चल रही है, मोहब्बत की दुकान चलती रहेगी और मोहब्बत की आवश्यकता है, ये कसीदे गढ़े जा रहे हैं, लेकिन धरातल की क्या बात है? किस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं? कुर्सियां नहीं दी जाती हैं, अलग तरीके से गुट हो जाते हैं, अलग तरीके की बयानबाजी होती है, किसी को खुलकर समर्थन नहीं दिया जाता, उनसे किस तरीके से जो है वो उनमें मोहब्बत कहां गई? ओंकार, देश और प्रदेश को सद्भाव की, प्यार की, मोहब्बत की जरूरत है। कांग्रेस ने कोशिश की, यात्रा भी निकाली बहुत लंबी, लेकिन उसके बावजूद रिजल्ट क्या निकला? 0। क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस की अपनी कमियां थी। और मेरे को तो बहुत अफसोस लगता है, जो नेता कल तक कांग्रेस के अच्छे नेता होते हैं, जब वो कांग्रेस छोड़ जाते हैं तो उन्हें गार्बेज कह दिया जाता है। ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि कल को कोई भी गार्बेज बन सकता है। इसका मतलब कल को हो सकता है इनके आला नेता आप जो बैठे हैं वो भी पार्टी छोड़ जाए तो वो भी गार्बेज बन जाएंगे क्या? ये जो सोच है वो ठीक नहीं है। मैं तो आज इस बात पे बात कर रहा हूँ कि आज गुटबाजी कहाँ है। आप देख लीजिए, बीजेपी में गुटबाजी पूरी है, लेकिन वो गुटबाजी नजर इसलिए नहीं आती क्योंकि सत्ता में है। कांग्रेस में भी गुटबाजी है, लेकिन आप ये बता दीजिए, ये हमारे को एक कंपनी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। नहीं, प्रियदर्शनी जी कह रही हैं आपके 2 एमएलए हैं, आने वाले समय में उनका अस्तित्व भी नहीं रहेगा कुछ भी। नहीं, देखिए तो समय बताएगा। ठीक है, समय बताएगा। प्रियदर्शनी जी, समय थोड़ा सा कम है, इसलिए प्रियदर्शनी जी फाइनल कॉमेंट में आपसे लेना चाहूंगा। प्रियदर्शनी जी फाइनल कॉमेंट 10 सेकेंड। यही है सर, कि सब भावना यात्रा कर ले, ये शिविर कर ले, तो अब जनता ने देखिए इनको भारत जोड़ो यात्रा भी की है।
सद्भाव यात्रा, जो भी ये इनकी यात्रा है, इस यात्रा पता नहीं इनकी पार्टी की यात्रा भी है या नहीं है, ये भी नहीं मालूम है। इनके प्रवक्ता को ही नहीं मालूम है कि यात्रा पार्टी की भी है या नहीं है, नेताओं को नहीं मालूम, बड़ी लीडरशिप को नहीं मालूम, तो हमें क्या पता होगा, हमारा क्या मतलब, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हम क्यों बने भाई। लेकिन जिसको कहते हैं, आप ये देखिएगा कि जिस तरीके से ये संगठन को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, कैप्चरिंग करनी, संगठन ऐसे थोड़ी चलता है सर। संगठन मतलब सामूहिक बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करते हैं। संगठन चलना, लेकिन इनको ये संघ चलना आता ही नहीं है। आज ये भारतीय जनता पार्टी से, मैं तो बोलती हूँ सर, अपने दुश्मन तक अगर हमको खींच सकते हैं ना, सीखना चाहिए गौरव जी। ये हमसे ही नहीं सीख पाई कि कैसे संगठन चलाया जाता है। ठीक, गुलशाद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, 5 सेकंड। मैं जनाब ये कह रहा हूँ, प्रियदर्शन जी को मैं चेतावनी देना चाह रहा हूँ कि भाई हमारे संगठन के बारे में, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, हमारी सद्भावना के बारे में ये कोई बात ना करे तो ये अच्छा है। ये हमारे कोई टीचर नहीं है, ये हमारे कोई ट्यूटर भी नहीं है, और हम इन जैसे लोगों की सलाह चाहते भी नहीं है। ये नफरत के सौदागर है। इसको समय से ज्यादा आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा। आपके के साथ तीनों मेहमानों को रोकना चाहूंगा। प्रियदर्शनी जी, गुलशाद अली और ओमकार सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए, दर्शकों तक जो है अपनी विचार पहुंचाने के लिए। लेकिन जिस तरीके से प्रदेश के भीतर राजनीति में, राजनीतिक दलों में जो रार जारी है, उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रश्न उठते हुए नजर आ रहे हैं कि किसके दल में कितनी गुटबाजी हावी नजर आ रही है। उसको लेकर जो राहुल गांधी का प्रशिक्षण शिविर को लेकर जो दौरा है, कुरुक्षेत्र में जो प्रशिक्षण को संबोधित करते नजर आएंगे, वो ट्रेनिंग देते नजर आएंगे जिलाध्यक्षों को, उसके बाद कितना जो है बदलाव यहां पर धरातल पर दिखाई देगा, दल में दिखाई देगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।